जी, मौसम बदल रहा है आजकल तो खूब आंख मिचोली खेल रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी अचानक से तेज़ धूप में ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। ऐसे में वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर आज होली वाले दिन। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी वीक है ना, बेचारे कलर वाला पानी हो, बिना कलर वाला पानी, और यदि कीचड़ मिल गया और कीचड़ भी गंदा वाला कीचड़। देखो, एक तो हम मड थेरेपी कराते हैं। अब हम तो मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, चंदन और गुलाब, मेहंदी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिला करके फिर मिट्टी लगाते हैं। वो वाली मिट्टी से कोई होली खेले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मिट्टी है उसमें तो इतनी गंद होती है, फिर वो आँख पर, नाक में, पूरे शरीर में अंदर जाती, मुंह से भी। फिर सच में जिनकी लो इम्यूनिटी है और फिर दिन भर भीगे रहते हैं तो फिर सर्दी जुकाम बुखार का खतरा बना रहता है। तो एक तो ये ब्रोनकोम, ये ब्रोनकोम स्वासारी ले लें, थोड़ा स्वासारी काढ़ा पी लें, मुलेठी काढ़ा पी लें, पंचकोल का काढ़ा पी लें, च्यवनप्राश खा लें, अश्वशिला ले लें, अश्वशिला, शिलाजीत, और शिला तुलसी ड्रॉप ले लें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये तो आप भी प्रयोग किया करो। ये जब सर्दी जाते जाते ना प्रसाद दे जाती है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये 5 चीज़ें। और वैसे मैं बोलता हूँ हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र, इनका रस निकाल के अच्छे से कूट के छान करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पी लें तो फिर तो सुपर इम्यूनिटी बन जाती है। फिर कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम आदि नहीं होता, नहीं तो ये बड़ा परेशान करता है। ओहो, होली वैसे तो ये वासंती फाल्गुनी नवसस्येष्टि इसको बोलते हैं, नई फसल आते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुज्यते तो अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो मूलतः तो ये होली यज्ञ पर्व है, लेकिन हमने कहा ना, हमने 1,95,98,126 वर्षों से सृष्टि के आदिकाल से प्रकृति के रंगों के साथ हम तो प्रकृति के अंग संग जीते थे, और वही प्रकृति हमारी संस्कृति थी। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। तो इधर हमारे बच्चे जो है, हमने इनको ज़्यादा ही कलरफुल कर दिया, लेकिन देखो ये कलर से कोई किसी को सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा, और ये पूरे आनंद में मस्ती में कर रहे हैं। तो लो इम्यूनिटी वालों को फिर इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय घनवटी, और फिर सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो स्वासारी ब्रोनकोम के साथ उनको ज्वरनाशक और फीवोग्रिट या महासुदर्शन घनवटी, कुछ चीज़ें घर में रखनी चाहिए। अब सर्दी जा रही है तो स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम हर घर में होना चाहिए। ज़रा मुंह में 2 गोली डाल लो और एकदम अपनी सेहत टनाटन हो जाएगी ऐसे। तो और इधर हमारी, लेकिन स्वामी जी आज के दिन चुनौती थोड़ी सी रहेगी सबके लिए। योग, और पीछे योग नृत्य हो रहा है। घर में दुबके रहेंगे उनकी बात तो अलग है, लेकिन वो लोग जो बाहर निकलेंगे फिर रंगों का सामना भी होगा, कहीं पानी के गुब्बारे होंगे, कहीं कीचड़ से भी मुकाबला हो सकता है। बहरहाल, और स्वामी जी जो नाक कान गला विभाग है, इसमें अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी जा सकता है। तो सीजनल चेंज हो या फिर होली की हुड़दंग, स्वामी जी ENT का ख्याल भी ज़रा सा रखना ज़रूरी है। तो ज़रा ये वाला जो विभाग है स्वामी जी, इसके लिए कुछ बताएं। ये जो ENT है ना, इसके लिए एक तो 100 ग्राम एलोवेरा, कई दिन हो गए बताए हुए, वापस दोहरा देते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा के लीफ, पत्ती, उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इसको अच्छे से क्रश करके मिक्सी में, फिर इसको उबाल लें। उबाल करके छान करके सेंधना में मिला करके गरारा कर लें, गला एकदम टनाटन हो जाएगा। गले के लिए इससे अच्छी कोई परम औषधि नहीं है। और दूसरा, गले के लिए कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि वटी तो है ही। कान में भी लोगों के कीचड़ और कलर रंग
घुस जाते हैं। उससे निजात पाने के लिए एक तो कान का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है। कान में ईयर ग्रिड और आँख में आई ग्रिड। ईयर ग्रिड आई ग्रिड तो आज सब खरीद के ले आना पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर से। पतंजलि नियर मी गूगल पर सर्च कर लेना और वहाँ से ले आना। आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, गले के लिए ये कंठामृत, ये बड़ी ज़बरदस्त है। फिर गरारा, गंडूस, गार्गिल हमने बता दिया है। और हाँ, थोड़ा कपाल बहाते थोड़ा उज्जाई कर लेना। मुंह में थोड़ा सा मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ऐसे कुछ भी डाल करके और उससे थोड़ा चूस लेना। तो ये आँख, कान और गले के लिए बता दिया। ज़्यादा दिक्कत हो तो आँख के लिए आई ग्रिड, खाने के लिए भी जब किसी के तो ज़्यादा ही गड्ढा हो जाता है मामला, तो आँख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड और कंठ के लिए कंठामृत स्वासरिया ब्रोन को अप्रतिम है। पहले तो सीतोपलादि, त्रिकुटा, स्वासरी पाउडर ये भी शहद के साथ चटा देते थे और बाकी मैंने बता ही दिया था अभी। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र, 5 में से जो भी 2, 3, 4, 5 मिल जाए उनको कर्रा से निकाल के शहद के साथ ले लेना। और ये योगाभ्यास तो रोज करना। देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। योग के संग होली के रंग, होली में भी ज्ञान के, भक्ति के, श्रद्धा के, प्रेम के रंग। एक तरफ खून की भी होलियां खेल रहे हैं। ओहो, इजराइल, अमेरिका दनादन उधर ईरान को ठोक रहे हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को ईरान ठोक रहा है। और उसमें भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा और पूरी दुनिया के करीब 75% आबादी पूरे मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया की है। तो ये पूरी दुनिया में कहीं खून की होली ना खेली जाए, इसके लिए युद्ध से हटो, योग की तरफ लौटो रे मेरे भाई।